तो वही इसमें चॉइसेस नहीं है हमारे पास कि हम कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते एक हैं। गाने को कंपेयर Yeah. कर रहे हो। आई मीन उन्होंने वो बार इतना हाई सेट कर रखा है कि आप ऐसा कुछ भी देखते हो तो आप डायरेक्टली सोचते हो कि यार वो संजय लीला भंसाली वाला फील है। मतलब मैं उनकी जर्नी देखता था। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक कुमार हाय, मैं हूँ आपकी आयशा खान, और आप हमें देख रहे हैं। IWM बस पर। Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Aisha Khan and Abhishek Kumar. So firstly big congratulations. थैंक यू सो गाना मच। ट्रेंडिंग पे है, क्या Thank कहना you. चाहेंगे? अभिषेक, ऐसा लगता है कि जब भी कोई गाना है वो पहले ही दिन पे ट्रेंड पे चला जाए. Is it that motive behind every song you do? आई मीन इनका रहा ऐसा ही है, अगर हिस्ट्री हमने देखी देखा जाए जाए. तो आई थिंक इट्स अभिषेक कुमार का जादू है, बस तो चल रहा है बस वो जादू। कृपा है, कृपा। But नहीं मैम, हाँ मतलब वही है कि कोई प्रोजेक्ट करो तो उसमें ऐसा जी जान लगा दो कि वो लोगों में बज़ सा क्रिएट हो जाए, और True. इसके लिए तो बहुत बज़ था क्योंकि हम दोनों एक साथ दिख रहे थे और yes. लोग देखना भी चाह रहे थे, तो उस चीज का बज़ पहले से ही था। और इतनी जल्दी ट्रेंडिंग पे आ गया, मतलब और लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसा लग रहा है कि मूवी देख रहे हैं, True. और कॉल कर करके बोल रहे हैं गूज़बम्स आ गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो बहुत चीजें पॉजिटिवली मिल रही हैं देखने को, और ऐसा ही रिस्पॉन्स हमने एक्सपेक्ट किया था और वैसा मिल रहा है। जय माता दी, बहुत अच्छा बड़ा गाना बनेगा। आयशा, has अल्हम्दुलिल्लाह। अभिषेक ने कहा कि मूवी जैसा लग रहा है. Even we felt like वो संजय लीला बंसाली with a big banner project is there. आपको लगा नहीं कि ये गाना कुछ मूवी स्टाइल में होता या मूवी होता तो कितना अलग होता, या the way you have created your portrayed yourself? So, yeah, speaking of that, I feel the comparison itself is a very big deal for us True. कि संजय सर के फिल्म से आप एक गाने को कंपेयर Yeah. कर रहे हो। आई मीन उन्होंने वो बार इतना हाई सेट कर रखा है कि आप ऐसा कुछ भी देखते हो तो आप डायरेक्टली सोचते हो कि यार वो संजय लीला भंसाली वाला फील है। सो आई थिंक दैट इज रियली अ बिग डील फॉर Yeah. अस। एंड अबाउट द मूवी, आई होप कोई हमें देखे और उन्हें ऐसा लगे हम केपेबल है और हमें कास्ट करें ऑडिशन करके आराम से। तो आई थिंक ये तो गाना ही बहुत Yeah. अच्छा लग रहा है, बट इंशाल्लाह यू नेवर नो, अ मूवी मे बी सून। Aisha, you're doing multi-language projects also. Yeah. So when you do a multi-language projects, what is that one thing always keep you in a mind that जब अगर मैं ये लैंग्वेज का कर रही हूँ तो उधर कौन से प्रोजेक्ट करने चाहिए, कौन से एक्टर्स के साथ करना चाहिए या कौन से लेबल के साथ वर्क करना चाहिए? आई फील आई फील आर्ट का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। हर लैंग्वेज में अपनी अपनी ऑडियंस True. है। सबकी अपनी अपनी पसंद जरूर होती है हर लैंग्वेज में। इफ यू सी, थोड़ा साउथ के ऑडियंस के प्रेफरेंसेस अलग होंगे या मे बी बॉलीवुड के प्रेफरेंसेस अलग होंगे, बट आई एम somebody who would love to explore more languages. I mean, I always wanted to do a Bengali film, so I'm looking Yeah. forward. शायद कभी एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक अच्छा मौका मिले तो why not? I'm doing a Marathi film. Yeah. I've done a South film, maybe a Punjabi film. So I want to explore all languages. अभिषेक, आफ्टर बिग बॉस कॉन्सेप्ट कितने सारे प्रोजेक्ट्स आए, वेदर इट्स अ मूवी, वेब सीरीज और टीवी सीरीज, व्हाट यू प्रेफर, और कौन से प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो आप? मैम टीवी सीरियल्स पे तो नहीं कर रहा हूँ, जी. बट ओटीटी या फिल्म्स पे अगर उधर ही ज्यादा कंसंट्रेशन चला हुआ है, या और होपफुली जल्दी कुछ आपको देखने को मिलेगा। कौन से जॉनर पे काम करना चाहेंगे या कौन सा जॉनर आपका टारगेट है? ऐसा कोई जॉनर नहीं है कि मेरे को यही करना है वैसा करना जी. है, क्योंकि उसमें हमारे लिए चॉइसेस भी नहीं है Yes. कि अब भी कि हमें यही मिल जाए वो। हम्म. उसके लिए हमें वैसा नाम बनाना पड़ेगा, उसको डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स True. को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी तो ये है कि एक बार चले जाएं, उसके बाद हम धीरे धीरे उस चीज को एस्टेब्लिश कर दें। वही है अभी तो फोकस पे, या कि उस चीज में हम घुस जाएं कि हाँ भाई फिल्म्स में आने लगे। ग्रे शेड देखने को मिल रहा है ये गाने में, क्या कहना चाहेंगे? टू प्ले अ ग्रे शेड ऑल्सो इज नॉट इजी, जहाँ जी। आप एक्टर्स आपको हीरो की तरह देखना चाहते हैं वहीं आप ग्रे शेड प्ले कर रहे हो, जी। और स्टोरी क्या था इसके पीछे हाँ करने का? तो वही इसमें चॉइसेस नहीं है हमारे पास कि हम कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे गानों के लिए थोड़ी बहुत तो ये करना था, या क्योंकि कुछ अलग प्ले भी करना था मुझे सांवरे के बाद, और बड़ा बैनर आयशा, मनन सर, या परंपरा में हमने गाया, तो मतलब ओवरऑल ग्रैंड प्रोजेक्ट था। सबसे टी सीरीज का सबसे बड़ा True. लेबल है, तो इसलिए तो मेरे को तो करना ही था। हैज यू सेड ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट लोगों का परसेप्शन है कि बिग बॉस के बाद कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स आते हैं, जी बड़े बड़े बैनर से ऑफर्स जी आते हैं. इज इट ट्रू? मैम, हाँ एक्चुअली आते तो हैं, जी. बट बड़े बैनर्स के नहीं आते हैं। उसके लिए तो आपको एक ऑडिशन ही करना पड़ता है वहां जी. तक पहुंचने के लिए। सॉन्ग्स के आते हैं,
बट मूवीज के मतलब मुझे तो नहीं, आयशा को मे भी आए हो या मुझे बड़े बैनर्स के नहीं आए, बट जो आए हैं वो उसको भी सोचना पड़ता है कि यार मतलब ये करना है वो करना है, इनका सुना नहीं, अच्छा इन्होंने ये किया हुआ जी। है, तो वैसा होता है। बट बड़े बड़े बैनर्स का मेरे पास तो अभी तक नहीं है। पर ऐसा भी होता है ना, एक साथ ही कई सारे ऑफर्स आ जाते हैं लेकिन उसके बाद शांत हो जाता है, या फिर उसके बाद ज्यादा प्रोजेक्ट्स के अभी शांत अवेलेबिलिटी तो नहीं हुआ है। इन शांति जनरल। शांति वाला जोन जब आएगा तब मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। अभी तो ठीक है। अभी अ, आप पता क्या हो जाते हो मैम कि यार ये अगर मैंने कर लिया ना तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और मेरा वो लॉन्च भी खत्म हो गया ट्रू। कि मैं लॉन्च भी हो गया और इसका इम्पैक्ट भी नहीं है। या तो वो वाला जोनर नहीं मैं पकड़ सकता। मुझे ये है कि छोटा हो बट उसका इम्पैक्ट तो एटलीस्ट, तो वो करने को मिलेगा तो वो मैं कर लूंगा। बट वही है कि चॉइसेस नहीं होती है। आयशा, बिग बॉस के पास कितने सारे ऑफर्स आए, इज इट ट्रू कि बड़े लेवल से भी ऑफर्स आते हैं I विद अ feel, डिफरेंट? I mean, I think everybody knows and it's a fact कि Big Boss के बाद म्यूजिक वीडियोस तो हर किसी को ऑफर होते ही हैं। जी। I think it's like a trend कि you know you come out of Big Boss and different pairings की जाती है and stuff. But as much as I know and जहाँ तक फिल्म्स concerned है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा शो True. किया है क्या नहीं किया है। इधर आपका कोई पुराना काम है जिसको देख के उन्हें ऐसा लगता है you deserve a film, they'll audition you for it. और मे बी शायद उनके दिमाग में ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आपके पर्सनालिटी से मैच करता है, जो शायद उन्होंने बिग बॉस में कभी Yeah. देखा हो। सो मे बी उस रीजन की वजह से वो आपको ऑडिशन करना चाहें, बट आई डोंट थिंक सो फिल्म्स कहीं से भी इन चीजों से अफेक्ट करती है। म्यूजिक वीडियोस यस आपको काम मिलता है एंड अदर जी। थिंग्स जो होती हैं वो होती हैं। So do you guys believe on giving auditions for every project? या डेफिनेटली आई मीन और क्या रास्ता है काम मिलने का। जी। ऐसा तो है नहीं कि माता पिता ने इसी इंडस्ट्री में काम किया है। Yeah. अगर वैसा भी होता है आई डोंट थिंक सो किसी को भी काम सिर्फ इस वजह से मिलता है कि आप यू नो रिलेटेड हो इंडस्ट्री से। यू ऑलवेज हैव टू ऑडिशन एंड यू हैव टू फिट द कैरेक्टर। एक बेनिफिट जरूर मिल जाता है पहचान होने का, बट आई डोंट थिंक सो until and unless you fit in a character anybody would cast you. So Content doesn't help also for that. नहीं, आई मीन सी मैं हूँ और शायद कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई रिलेटिव या किसी का फादर उस फिल्म के डायरेक्टर या किसी को जानता है, वो एक यू नो फेवर मांग सकते हैं कि यू नो जी। प्लीज आप ऑडिशन देख लेना या एक बार कंसिडर कर लेना। जी। वो एक डिफरेंस हो सकता है, वो जो शायद मेरे पास ना हो। मुझे ऑडिशन देना पड़ेगा, शायद 4 बार ऑडिशन देना पड़ेगा, बट आई मीन क्या आप नहीं करेंगे? अगर आपकी बेटी यू नो एक्टर बनना चाहेगी और आपका कॉन्टैक्ट होगा, मैं भी वही करूंगी। अगर मेरी बेटी होती तो मैं भी शायद वही करूंगी, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करूंगी अपनी बेटी के लिए। सो अभिषेक, ऑडिशन देना प्रेफर करते हैं फॉर एवरी जी। प्रोजेक्ट? गानों के लिए तो नहीं होता, बट मूवीज या फिल्म्स की बात है तो, जी। ओटीटी की बात है तो ऑडिशंस तो अगर वो चाहते हैं या तो फिर तो ऑडिशंस होते ही हैं और हमें देने भी पड़ते हैं। और ऑडिशंस देना तो बहुत अच्छी बात होती है मैम, आपके जी। एक्टिंग स्किल्स में सुधार आता है। और मैं तो सीखा ही इससे हूँ, ऑडिशन दे के या सीरियल में काम करके। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कहते हैं ना नेपोटिज्म तब तक ही अच्छा नहीं लगता जब तक खुद के साथ ना हो रहा हो। सो इट्स दैट वे। अभिषेक, आप सुशांत के पोस्ट शेयर करते हुए नजर आते हो, पीपल कनेक्ट विथ यू, पीपल सी यू नेक्स्ट सुशांत के रूप पे आपको देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले आपको सलमान के रूप पे भी देखा गया था जब आप बिग बॉस में थे, दे यूज्ड टू कनेक्ट विथ यू एंड सलमान, नाउ सुशांत एंड यू। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस आपके साथ काफी बढ़ती जा रही है, दे कनेक्ट विद द बिग आर्टिस्ट विथ यू। मतलब सुशांत सर तो मुझे, मतलब मैं उनकी जर्नी देखता था या कि वो कहाँ से कहाँ, वो भी इंजीनियर है जी। और वो तो बहुत ही पढ़े लिखे थे। उन्होंने कुछ क्लियर भी किया था ना, जी। 7th रैंक था ऐसा कुछ। उतना तो नहीं था, बट मैं इंजीनियर था और मैं भी एक छोटे से शहर से यहाँ तक आया था, वो भी बैकग्राउंड में थे। जी। तो वैसे मैं कनेक्ट करता था, तो मुझे पसंद भी थे कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पर जब वो हुआ उसके बाद मैं और मेरी फैमिली डर गए थे कि यार ये मतलब कुछ भी हो जाता है। मेरी फैमिली मेरे को आने भी नहीं दे रही 21 में। तो मैंने क्या, हर एक चीज पॉजिटिवली लेना सीखो। जी। तब से ही उनसे कनेक्टेड हूँ और एकदम से मेरे ख्याल आता है उनके जी। बारे में। फिर मैं उनकी इंस्टाग्राम हैंडल देखता हूँ या उनके यूट्यूब पे खैरियत गाना में बहुत हाँ। देखता हूँ, जब वो कार में से ऐसे निकल के स्माइल कर रहे जी। हैं। तो वो चीजें मेरे को बड़ी लगती हैं जाके। तो एक दिन मैंने शायरी भी लिख दी थी। यस हाँ, मुझे I अभी saw. याद नहीं क्या लिखा था वो मैंने।
तो जब मैं उस जोन में होता हूँ ना, मैं 2 मिनट में लिख देता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे बिग बॉस में भी मैं बैठे 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 लिख देता बैठे हूँ कि आयशा मैंने लिखा सुन। तो इसलिए मे बी मेरी शक्ल उनको थोड़ी बहुत मैच करती है, कुछ भी हो, बट Yeah. मैं कनेक्टेड हूँ उनसे, उस जोन में कनेक्टेड हूँ। अच्छा लगता है जब बड़े आर्टिस्ट के साथ नाम कनेक्ट होता है, जूनियर सलमान खान, जूनियर सुशांत के नाम से कभी जूनियर कभी सलमान खान वो अभिषेक कुमार है, वो अभिषेक कुमार है। आई थिंक किसी को पसंद करना एक अलग चीज होती है, बट जी। इसकी एक खुद की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, एंड उसे प्यार भी एक पर्सनालिटी शो से ही मिला है। True. तो आई मीन ऑफ कोर्स उनकी पर्सनालिटी इतनी अलग थी और लोगों को अच्छा लगा, Yes. इसलिए इतना प्यार करते हैं। सो आई डोंट थिंक बट सो। जूनियर सलमान खान तो मैंने नहीं सुना है। मे बी जब बिग मैं अंदर बॉस था में तब आप अंदर थे तब तब हुआ बहुत होगा, बट उनके साथ हो रहा है तो, और सुशांत सर के साथ हो रहा है तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात हो Yes. जाती है। ओके, लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी, व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? क्या अब आएगा नया आयशा? मेरे तो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, साउथ के रिलीजेस हैं और एक मराठी फिल्म भी चल रही है, एंड अदर थिंग्स दैट आई वुड डिस्क्लोज लेटर। बढ़िया काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभिषेक सही, डिस्क्लोज रखना चाहिए। कुछ ना कुछ चल रहा है। खबरों में आ जाएगा। एक बार हो जाए फिर तो बताने का। राइट। जी जी जी। आखिरी मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए, इतना प्यार दे दिया आप दोनों की जोड़ी के लिए, स्टार्टिंग से बिग बॉस से वेट कर रही थी दोनों को साथ में देने के देखने के लिए, फाइनली आप आ गए। मेरा पहली बार स्क्रीन पे हम दोनों साथ दिख रहे हैं, एंड आई थिंक हम दोनों ने अपना 100% दिया है, पूरी टीम ने अपना 100% दिया है। सो आई जस्ट होप लोगों को पसंद आए, लोग अपना प्यार दें और खाली बोतल को भर दें। खाली बोतल को बहुत प्यार दिखाओ। ट्रेंडिंग 4 आ गया, प्लीज फट के लेके आओ और आप आ दो। थैंक यू सो मच Thank एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।